ये कह रहा हूँ कि मानी भाई आपको बुलाने की वजह ये है ना कि फील्ड के ठरकियों का तो बताएं। यार ये दो ठरकी नहीं है, यही दो नहीं है, मतलब सब यही दो बोलते हैं, ठरकी। बताओ। अच्छा बरकत का मुझे पता नहीं, उर्मी का तो मैं कंफर्म कह सकता हूँ शरीफ आदमी है। बरकत का अभी तक पता नहीं चल रहा। यार देखिए, भाई- बात ये कहते हैं कि शादीशुदा ठरकियों की मिसाल उस बंदे जैसी होती है जो अपनी गाड़ी गैराज में खड़ी करके बसों में लटक कर जलील होकर सफर कर रहा होता है। नहीं लेकिन मैं बरकत- शादीशुदा, आप शादीशुदा नहीं है। मैं आप इनकी बात कर रहे हैं, आप इनकी बात कर रहे हैं। बरकत भाई के घर वालों ने ना बरकत भाई की शादी तय की अच्छा। और तय करके अलमारी में रख दी। हाँ। हाय। नहीं, मुझे कभी किसी ने यही नहीं कहा कि तुम मेरी दुनिया हो। मुझे लगता है शायद मैं किसी की आखिरत हूँ। हाँ, मुझे ऐसा लगता है। ये बंदा हुआ जो किसी की आखिरत भी खराब करे। अच्छा मानी भाई, ये इश्क के रिश्ते इतने हैं? अरे रिएक्शन दिया भाई, मुबारक हो भाई। तो पहले आप भाई पॉडकास्ट का असर हो रहा, रिएक्शन भाई दिया देखो, मेरी ये बात पे। दोनों इतने टैलेंटेड है। मैंने पहली दफा इनको बगैर रिएक्शन के पैसे लेते हुए देखा एक शो में। नवान इजाज के शो में आप लोग गए थे, उसमें ना आप बात करते थे, वो हमारा एक चुप रहने इम्तिहान के था। पैसे। ये पहली दफा नहीं हुआ। वो हमारी सरकारी नौकरी थी सर। मानी भाई, बात ये है कि कराची वालों को सरकारी नौकरी नहीं मिलती, हमें लाहौर जाके मिली। बड़ी बात है। अच्छा याद मानते हैं मानी भाई कि ये सच्ची मोहब्बत जो है वो सरकारी नौकरी की तरह हो गई, मिलती नहीं है। हाँ। ये बात है, ऐसा हमें मानते तो हैं? मिल गई, आपको पता, जान हम ना उनकी छोड़ने ना वो हमारी हाँ। छोड़। अच्छा, ये आप इस बात को मानते हैं मानी भाई कि इश्क के रिश्ते इतने नाजुक होते हैं कि रात को नंबर बिजी जाने से ही टूट जाते हैं? है सही कहने हैं। इस बारे में आप क्या हाय, कहेंगे? हाय, हाय। अच्छा मानी इतने भाई, अच्छे रिश्ते होते हैं। अच्छा ये बताइए, एक सवाल है मानी भाई, हाँ। मोहब्बत के बारे में क्या सोचते हैं? और अगर कोई अगला सोचता है तो क्या उसके साथ कोऑपरेट करते हैं? हाँ, ये कहते नहीं तू सोच ले, मैं बाद में सोच लूंगा। यार यार आपने कहा होगा नहीं तुम्हारे साथ तो दो तीन और सोच रहे हैं, जब फारिग हो जाओ दो तीन से फिर मुझे बुलाना, मैं फिर तुम्हारे साथ मोहब्बत के आजकल बारे में मैं इन्हीं लोगों पे गौर कर रहा हूँ जो जहाँ पे दो तीन लगे हों बेसिकली। ओह, है? ऐसे अच्छा पाल नहीं सकते ना। मानी भाई शादी से याद आया। हाँ, यार, शादी से आ रहे हैं, मेरी 15 साल हो गई। नहीं, नहीं, मैंने आपका एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें आप बता रहे थे आपकी जो शादी की रस्म थी उसमें यूनुस खान सबसे पहले आ गए थे, ये बता रहे थे। वाह 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 वाह। ये यूनुस खान एक शरीफ आदमी है, और मतलब हमारे जो दोस्त है ना, ये बरकत में बैठे हुए, तो मैं बता रहा था कि हमारे जो दोस्त हैं वो बड़े ऑफ बीट किस्म के दोस्त हैं। यूनुस खान, बरकत उज़मी, मुस्तफा चौधरी, हर लेवल का रखा है। हमारा लो कैटेगरी, एक हाई कैटेगरी। अब मैं नहा रहा था नीचे, वो गलत है अब क्योंकि ये 15 साल पहले। अच्छा, अब ये बड़ी बात है, शादी से पहले ना रहते हैं। उस दिन वो था, उस दिन मेरी मेहंदी थी। अच्छा अच्छा, मेहंदी। आप लोग गए थे बेसिकली। हाँ, मैं तो मेहंदी में भी नहा लिए थे आप? अबे यार पहले तुमने नहा नहाया लेते था? अभी लगी नहीं थी ना। अभी लगी हुई थी। अच्छा, गर्मियों का मौसम था। जी गर्मियों में। चलो अच्छा, मैंने कुछ शादियों में देखा है दूल्हा जो है ना वो लोगों से गले मिलने में इतना मसरूफ होता है कि वो गले मिलते मिलते दुल्हन के एक्स लवर से भी गले मिल लेता है। सॉरी बाद में वीडियो में देख के उसको खाट अरे खाट यार, आती है। अच्छा। अरे, ये भी आया था। या अच्छा, मुझे एक बात बताइए, ये बात सच है, कहते हैं अगर आपकी पुरानी गर्लफ्रेंड अगर आपसे दोबारा दोस्ती करने को कहे तो ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे अगवा करने वाला आपको छोड़ने के बाद कहता है यार राब्ते में रहना। अच्छा, ऐसा तो नहीं है, लेकिन ऐसा हुआ है कि पुरानी गर्लफ्रेंड जो कि मुझे नहीं मिली कभी, हेरा ने अचानक से किसी लड़की से बात करते करते बोल दिया तुम उसको जानते हो फलाना लड़की। इतनी तेज वाइब वाली खबर। आपकी बेगम भी ऐसी है? आपकी तो बेगम मैं तो सॉरी आपने सवाल गलत किया। ये तो बीवी को 4 नामों से बुलाता है, कह रहा 4 शादियां तो कर नहीं सकता, 4 नामों से बुला के अपने दिल को तसल्ली दे देता हूं। ये शरीफ आदमी है, मुझे हाँ, पता है। ये इसकी बीवी इसको कह रही है मैंने सुना चांद पर कोई जिंदगी नहीं है, ये क्या करे, मेरी तो जमीन पर भी नहीं। ये तो मुझे इसका पता है। कैसे लगता है? चेंज हो गई है ना ये मोबाइल। मोबाइल में मोहब्बत हो रही है। हाँ, मोहब्बत के लिए कितना जरूरी है मोबाइल होना। वाह 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 वाह, अंदर मकसूद साहब बहुत अच्छे, बहुत है अच्छा। ना? बहुत अच्छा। हाँ, ये मोहब्बत- अच्छा। ये अच्छी बात है। वो एक लड़की को मैंने कहा आप घर में सबसे ज्यादा किस चीज के करीब हो, कह रही चार्जिंग पॉइंट के। अरे यार, अब देखो एक लड़की कह रही है मैं, मेरा मोबाइल और उसका चार्जर, हम तीनों आपस में बहुत खुश है, लेकिन मेरे घर वाले इस रिश्ते से खुश नहीं है। है। हाय, 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 नहीं, हाय। अब तो वीडियोस इतनी वायरल हो रही है, अब तो मोबाइल की शॉप पे ये जाके कहना पड़ता है यार वाला मोबाइल दिखाओ जिसकी वीडियोस वायरल ना हो। कह रहा है, ये इसमें वीडियोस वायरल नहीं होती। मैं आपसे कहता हूँ कि अगर आप डकैत आ गया कराची में आपसे मोबाइल छीनने, हाँ, वो बोले भाई मोबाइल दे या फिर पप्पी दे, क्या देंगे? हैं? हाँ। पप्पी देंगे भाई। प्रॉपर वाली पप्पी देंगे। अच्छा, और पता है सबसे अच्छा डांस कौन करता है? कौन? पाकिस्तानी आवाम करती है। हुकूमत नचाती है, आवाम नाचती है। हाय हाय हाय। अरे भाई क्या? महंगा, हैं? ये महंगाई की वजह से हो रहा है ना, इतनी महंगाई है। मेरे दोस्त के अब्बू का इंतकाल हो गया, वो जज्बाती हो गया बेचारा। हाँ कह रहे कि भाई जिसका मेरे अब्बा पे उधार है हाथ खड़ा कर ले। 100 बंदों ने हाथ खड़ा कर लिया। हाँ। बोल रहा है बस ठीक है, अगर मेरे अब्बा उठ के बोलेंगे तो मैं दे दूंगा। अच्छा, तो मिसाल भी देते हैं, अबे भाई ये जो बात की ना इस्तकाम से पूछो, इस्तकाम के सामने ये बात भी, इस्तकाम का लगा हमारे 5 साल हो गए, मिसाल उसकी देंगे कोई गवाही नहीं है, किससे पूछो? मरहू की मिसाल देंगे, वो सामने मौजूद था, आज वो दुनिया में नहीं है, वो सामने बैठा होता, मैंने ये बात की है, अब बोलो बता कंफर्म किससे करूं मैं, मर गया। अच्छा, फजूल बातों पे भी मर रहे हैं। हमारे मोहल्ले में रहते 2 भाई, दोनों का इंतकाल हो गया। एक को 5000 का नोट मिला, वो खुशी से मर गया। दूसरे भाई का वो नोट था, वो गम से मर गया।
यार आज तो मेरा भाई फुल फॉर्म में चल रहा है। वो कौन सा सीना है जो बोलता भी है? कौन सा सीना? जॉन सीना। अच्छा मैं तो वो समझ रहा था जो आप भाई। अच्छा, आप इस बात को मानते हैं कि हमारे कुछ पॉलिटिशियंस जो हैं वो कौमी खजाने से पैसे 2 बार खाते हैं? पहली बार इस तरह खाते हैं कि दूसरी बार मिलेगा नहीं, और दूसरी बार इस तरह खाते हैं कि पहली बार मिला ही नहीं था। इस बात को मानते हैं? अच्छा, ये कहते हैं नेकी करके ऐसे भूल जाया करो जैसे इमदाद लेने के बाद हमारे कुछ पॉलिटिशियंस मुतासरीन को देना भूल जाते हैं। क्या देना भूल जाते हैं। इमदाद। हाँ, लेकिन इन्होंने कुछ ऐसा अजीब तरीके से- और कराची में आप मानते कराची में जो है ना, अब सिर्फ महफूज शेर माली महफूज है, और कोई महफूज ही नहीं है यार। वो भी नाम का महफूज है। शीरमाल। हाँ, वही 70 रुपए का हो गया। रात लेकिन को नहीं मारधाड़ वाली नहीं हो रही कि मैं अब तो रुक, मैं अभी लेके आता हूँ लड़के। हाँ, वो तो दौर चला गया। नहीं, अभी अपने भाई को मेरे अब वो कह के जाता है वापस नहीं वो आता। भाई, अब जो है ना वो ये मैं बंदे लाता हूँ, वो दौर खत्म हो गया। अब ट्रेंड नया आ गया है। क्या तुझे पता है मेरे चाचा सेंट्रल जेल में होते हैं? अच्छा, वहाँ क्या करते हैं? 14 साल से जेल काटे। रेडियो के माइक तक कैसे पहुंचे? अच्छी बात। यार शुरू में तो मुझे पाक फौज में जाने का शौक था। वाह, बरकत भाई भी फौज में जाना चाहते थे। अच्छा। जंग वाले दिन छुट्टी मांग रहे थे बस। हाँ, बात पता है क्या है? ये जिसने घड़ी बनाई हाँ। उसने टाइम कहाँ देखा? उसने बस अंदाजन कहा होगा चंगा टाइम है, अच्छा टाइम है। और अच्छा वो टाइम चल रहा था उसका। है ना, दी इडियट फिल्म है, उसका एक डायलॉग है, वो कह रहा है कि मेरी भी तुम्हारी घड़ी कितने की है? बोलता 4 लाख की। बोलता मेरी 250 की है, टाइम वही बताती है। वाह, वाह। उसको चमाट मार के बोलो कि घड़ी में टाइम थोड़ी औकात देखते हैं। है ना? हाय 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 हाय, साइड वाह, वाह। इफेक्ट इसके ये हैं। अब ये ऐसे वही है ना ऐसे ही ना। कि जिसने दही पहली बार दही बनाया उसने दही कहाँ से डाला? कहाँ जमाया दही कहाँ से डाला है? हाँ, क्योंकि दही डालते तो दही बनता है। है ना? अच्छा, ये जो मुश्किल घड़ी होती है ये चाइना की होती है, ब्रांडेड होती है? ये ज़ैनब मार्केट। यार ये ब्रांडेड होती ये तो है। आर्टिस्टों पे आती है मुश्किल घड़ी, बता रहा भाई अब हूँ। इसके मैकेनिक के पास में गया, मैं मैकेनिक से मैंने कहा यार ये बैटरी में पानी वानी चेक कर ले। कह रहे ये बाद में देखना, ये देखो ये मैंने टिकटॉक बनाई है, ये लाइक देखे मिलियन में व्यूज, मिलियन में। हुई और टिकटॉक पे देखे ना, लड़कियां ज्यादा हिट हो रही हैं, बड़ों की इज्जत है। हाँ। हाँ, और मैं आपको बताऊं, मीरा शी इज अ वंडरफुल प्रोफेशनल आर्टिस्ट। कैसे? बहुत प्रोफेशनल आर्टिस्ट है। कैसे? रात को मेरे ख्वाब में आई, सुबह मेरे घर आ गई पैसे लेके। हाँ, करी मैंने आपके ख्वाब में आके डांस परफॉर्मेंस की। मैंने कहा आप रुकी नहीं करी, अगर मैं रुकती तो फिर आप नहीं रुकते। मीरा मेरी फेवरेट। एक पॉलिटिशियन का कहना है डॉलर ऊपर जा रहा है, पेट्रोल ऊपर जा रहा है, तो जाना तो एक दिन हमने भी तो ऊपर ही जाना। देखो यार, ये तसल्ली दी है ना। अच्छा मनी भाई, एक बात बताइए, कभी ऐसा हुआ कि अचानक पुरानी मोहब्बत अगर अचानक आपके सामने आ जाए? एक सवाल है, अगर 2-3 दफा आई है। हाँ, पुरानी मोहब्बत अचानक आपके सामने आ जाए तो आप उससे इजाजत मांगेंगे या लोकेशन? मेरा ख्याल लोकेशन वाला। अच्छा नहीं, कभी कभी आपका माजी आपके सामने आकर इस तरह खड़ा हो जाता है कि समझ नहीं आता उसको गले लगाएं या उसके बच्चों को। अब जैसे पिछले हफ्ते मैंने अपना चांद देखा, साथ में गिरन भी था और छोटे छोटे 2 तारे भी थे। मैंने वैसा हुआ कभी भी माजी आपका सामने आया, आपने पहचान ली तो बच्चे की शक्ल मेरे पे गई है, ऐसा ये तो बहुत ज्यादा हो गया। ये तो ज्यादा हो गया। हाँ। अच्छा, बरकत के मामले में ऐसा नहीं होगा। हाँ, क्यों भाई? नहीं कहते जोड़े आसमान। यार क्यों, पहले इसका जवाब दो क्यों? देखिए बात पता क्योंकि क्या है, मैं इस बात को बड़ा शरीफ आदमी है ना। शरीफ आदमी हूँ। शरीफ आदमी। कल मैंने एक पार्क में एक लड़की की इज्जत बचा ली। कैसे? बस मैं खुद पे काबू रख के घर आ गया। अगर आप काबू ना भी रखते तब भी उसकी इज्जत बच जाती। नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। और मानी भाई वो कहते हैं कि जोड़े आसमानों पर बनते हैं। मुझे लगता है मेरी वाली जो है ना वो ऊपर ही रह गई है। हाय हाय। होए यार, आपकी दुख भरी कहानी तो हम कब से सुन रहे हैं, आपकी शादी नहीं हो रही, पता नहीं क्या हाँ, बात बरकत, है। ये तो मैंने है ना? कितने शोज में तो हमने सेट कराने की सर कोशिश बात की। ये मेरी वाली जो है ना, कहीं ना वो मानिए- किसी और के साथ सेट होकर चलेंगे उसी शो के बीच में, ऐसा हुआ है। सेटिंग कितनी दफा हुआ है? ये देखो भाई- उसने गवाह है, उसने तो गवाह है। मेरी वाली जो है ना, सेट कराया है। मुझे लग रहा है मानी भाई मेरी वाली जो है ना वो 1965 की जंग में शहीद हो गई थी। मुझे ऐसा लग रहा है। वाह वाह वाह। अच्छा क्या मैंने बात है कभी भाई, क्या कभी बात पुलिस वालों ने रोका आपको? और छोड़ देते हैं वैसे शक्ल देख के। हैं? हाँ, 5 में से कोई एक तो पहचानता ही है वैसे। सारे पुलिस वाले एक जैसे नहीं होते, कुछ अच्छे भी होते हैं। और हमारी पुलिस वो वाइट पुलिस है जिसको आदमी अपनी मदद के लिए बुलाता है और थोड़ी देर बाद उन्हीं की मदद करके उनको वापस भेजना पड़ता है। मेरी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के हुकूमत से कि कोई ऐसा कपड़ा हो इनकी वर्दी का कि जिसमें इनको गर्मी ना लगे यार। फिर वही गर्मी दिमाग में चढ़ती है, फिर आवाम पे उतारनी हाँ, होती है। केपी। लेकिन मैंने देखा ये अभी फिलहाल पुलिस में अच्छी भर्तियां भी हो रही हैं ऐसे। नहीं अच्छी बात आप यार खुदा की कसम जवान- सही कह रहे हैं, स्मार्ट। हाँ ना भाई, अच्छा, देखिए सोशल मीडिया कुछ पता ही नहीं। अब आप देखें ना, मोइन अख्तर साहब बेचारे लेजेंड, लेजेंड है। उनको दुनिया से गए हुए इतना टाइम हो गया, लेकिन वो हिट कर दिया सोशल मीडिया ने उठा के। कैसे मेरे बच्चे जो है मोइन अख्तर को ऐसे जानते हैं कि वो एक क्लिप उनका चलता है, वो कहते हैं यार ये मोहीन, उसका वाह, नाम भी वाह, सही तरह नहीं बोलता हाँ। वो। मोहीन अख्तर, मैंने मोइन अख्तर उनका नाम यार अच्छा मानी भाई इस बात को हम मानते हैं, एक बड़ी सवाल बात है, नहीं है। एक सीरियस सवाल है। ये बात सच है कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि यार ये बड़ा अच्छा आर्टिस्ट था, ये सुनने के लिए पहले मरना पड़ता है। बहुत मरना पड़ता है। ओए होए, अफवाह फैला दो। सही है। हाँ, मैं मर गया हूँ, नहीं अफवाह मैं फैला दो। एक लेजेंड आर्टिस्ट, अभी इनको इंतकाल हुआ, असफर महल की बात भी कर रहे थे उस दिन। उनके वो बेचारे और लेजेंडरी हैं वो, मैं उनका नाम नहीं लूँगा क्योंकि अजीब तस्वीर हो जाएगी उनकी। तो कह रहा है इसको तो कभी देखा नहीं टीवी ड्रामों में आज तक। थिएटर के और ब्रिटिश बताओ। थिएटर के बहुत बड़े थे, तुम शायद पहचान की बात कर रहे हो ना। अभी उनका इंतकाल हुआ, अभी हुआ है। पहले
कह रहे भाई इनको तो किसी ड्रामा में नहीं देखा, नहीं इनको तो ये तो बाप का रोल भी नहीं करते थे, इसको क्यों चढ़ा रहे हैं इतना किसी की कमेंट से। असफर में सर पकड़ के बैठ गए कि बताओ यार आर्टिस्ट को, यार उसको जो आर्टिस्ट जो डिजर्व करता है यार, आप उसको उसकी रिस्पेक्ट दो, उसकी जिंदगी के दौरान दे दो यार। यार देख रहे हैं अभी वो बच्चों को तस्वीर दिखा के कहा, मेहदी हसन खान साहब की तस्वीर दिखाई, किसी को नहीं लड़की बताओ, ने कहा कि नहीं ये बताओ। चाहत फतेह लिए। मेहदी हसन खान साहब को नहीं, अब यार ये यार आप कितनी सीरियस हंसने वाली बात है ये। यार देखिए यार, अफसोस की बात आपको है। आज की जनरेशन को अगर शोबिस को जिंदा रखना है तो अपने आर्टिस्टों को जिंदा रखना यार एक होगा। बात बताऊं, इस मामले में हमारा पड़ोसी मुल्क जिसको इंडिया कहते क्या हैं, बात है, यार ये लोग पता नहीं क्या देवानंद को आज तक जिंदा रखा हुआ अल्लाह की है। कसम जिंदा रखा हुआ है। राजेश खन्ना, देवानंद तंगली का आर्टिस्ट, हाँ। जब भी एक्टिंग किया तंगली से गुजरा, एक्सक्यूज मी, मुझस्मे कितना अच्छा, देखो उसको जिंदा रखा, उनके गाने कांटों से खींच, उनकी फिल्में चल रही है, वो यार बच्चे मैंने- कौन है, इतना अच्छा गाना है, उनकी फिल्में पुरानी उनकी चलाते पूरी हैं। पिक्चर्स लगाते हैं, उनको ट्रिब्यूट हमारी देते हैं। क्या बात है, फिल्में क्या लगानी भाई चाहिए दिलीप इस तरह कुमार चैनल वालों को। 95 96 98 में उनका इंतकाल हुआ है यार, वो 95 तक भी वो सलमान खान वगैरह उनकी सालगिरह में जाके बैठे कितनी बड़ी बात है। 95 साल की उम्र में। अरे उनको आमिर खान, खुद समझ नहीं आ रही थी क्या आमिर हो रहा खान साहब का बारे में मैंने, किसी ने मुझे बताया कि शमी कपूर जब आमिर खान साहब का बर्थडे होता था, सच है झूठ नहीं, तो शमी कपूर साहब से केक कटवाते थे। तो अपने क्या आर्टिस्टों बात है, को क्या? कितनी रिस्पेक्ट देते हैं। कहीं एंगेज रखना उनको कहीं ना उनको कहीं ना। आर्टिस्ट बैठा हुआ है ना, सीनियर आर्टिस्ट बैठा हुआ है, जो भी सर आपकी वो फिल्म, सर आपकी फलाना फिल्म, आर्टिस्ट जिंदा हो जाता है। और हमारे सीनियर अच्छा, आप लोग सर भी- आपका टाइम चला गया, हाँ मेरा टाइम चला अब गया। देखिए एक जमाना था मानी भाई, किसी भी कमर्शियल को आप सुन लें उसमें तलत हुसैन साहब की आवाज आती है। बिल्कुल होती थी। ठीक है ना, बिल्कुल थी, बिल्कुल थी। खूबसूरत तरीन आवाज थी, बहुत पाकिस्तान अच्छी आवाज की। थी, हाँ। अभी आजकल के बच्चों को पता है तलत हुसैन नहीं कौन है? नहीं बताओ, नहीं पता यार अभी ज़ियामुद्दीन साहब का हाँ। इंतकाल हुआ था, हाँ। उनका भी जब पता ही नहीं, वो इतनी अच्छी आवाज थी उनकी, लोगों को तो जब पता लगा है उनके इंतकाल के बाद, जब उनकी पोस्ट वायरल अफजाल अहमद साहब का इंतकाल हुआ तो लोगों ने कहा गरीब आदमी थे, वो बहुत अमीर आदमी थे। अरे भाई एक तो इंटरनेट पे हमारे गरीब बना दिया। अबे भाई घर के करीब जो हॉस्पिटल होगा बंदा वहीं जाएगा ना। अच्छा ये इससे अच्छी बात है। एक तो ना हमारे यहाँ ये बड़ा होता है कि ये आर्टिस्ट यार, अबे यार इनका अंजाम यही होता है, ये ऐसे भाई हम आर्टिस्टों का होता है अंजाम ये होता है और बनना यही चाहते नहीं हैं। मानी भाई, आर्टिस्ट- आर्टिस्टों का होता है, पता चल जाता है, घरों में भी पता ऐसी चल जाता है। घरों में भी ऐसी अमवात होती Of है, course, हाँ। कोई कैंसर से मरता है, अल्लाह ना करे, Of कोई किसी course। बीमारी से मरता है, कोई मोटा होता है, कमजोर होकर मर जाता है, गरीबों के मर जाता है, आर्टिस्ट का पता चल जाता Of course, चल हाँ। जाता है। लोग कहते हैं नहीं आर्टिस्टों को यही होता है। दरअसल मसला ये है कि अभी किलो के हिसाब से ना ये आर्टिकल लिखने वाले चैनल आए हैं, उनको कुछ उल्टे सीधे आर्टिकल लिख अब देते वो तो ना। आर्टिकल लिखने के पैसे ले रहे हैं बाकायदा, हाँ। बाकायदा पैसे ले रहे हैं। हमारी फिल्म आई तो हमारा प्रोड्यूसर जो था वो खर दिमाग है, शायान जो है, हाँ। उसने मैं पैसे नहीं दूंगा, आप बेशक जो मर्जी कर लें। एक बड़े मैगजीन ने पैसे न देने पे सबसे पहले फिल्म के फर्स्ट डे जाके उसने आर्टिकल लिख दिया खिलाफ। और दो औरतें जो कि पेड थी, जिन्होंने कभी भी ऐसा नहीं होगा किसी की फिल्म, बुरी से बुरी फिल्में आती हैं आगे चली जाती हैं, एक औरत, दो औरतें खड़ी हुई हैं जो कि बाकायदा जूतियों से मार रही हैं हमारे पोस्टरों को। या अल्लाह। वो चला दिया किसी बड़े मैगजीन में, नाम नहीं लूंगा, खुद ही लोग सर्च कर लेंगे। उन्होंने चला दिया क्योंकि उनको पैसे नहीं दिए थे। अच्छा, उससे हमें फ़ायदा नहीं हुआ, उल्टा नुकसान ही, फ़ायदा उससे हमें नुकसान नहीं, उल्टा फ़ायदा हो गया। इन लोगों जिन्होंने नहीं भी देखनी थी उन्होंने देख ली, लेकिन बाकायदा पेड कैंपेन्स होती हैं आपकी तरह।